blood relationship problem. So our question is, in a family there are 6 members A, B, C, D, E and F. A and B are the married couple. Couple A is male, B is the only son of C, who is the brother of A. E is the sister of D. B is the daughter-in-law of F, whose husband has died. How is E related to C? So this is our question, these are the options. Now let us start from the statement. This is the information, this is also the information. A is male, information. B is the son of C. This is the first statement, so we can draw the diagram for it. तो C क्या है? Son. And D is the only son of C. D क्या है? Son. किसका son है? वो C का son है. ठीक है? D is the only son of C. Now, who is the brother of A? So ये हम, this is very important. Who किसके लिए लगाएंगे? Who किसके लिए लगाए? C के लिए. और हमने ध्यान रखना है who किसके लिए लगता है? बाद वाले के लिए. और and किसके लिए लगता है? पहले वाले के लिए. ये इंपॉर्टेंट है. तो who C के लिए बोला है. Who is the brother of A? ठीक है. तो C क्या है? C ब्रदर है, तो C मेल है. किसका ब्रदर है? A का ब्रदर है. अभी A का जेंडर हमें पता नहीं है. ठीक है. Now E. E is the sister of D. E is the sister of D. E क्या है? सिस्टर किसकी? D की. तो जो हमारे सेम लाइन में होते हैं और सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन, और जो उसके पेरेंट्स ऊपर होंगे और उनके पेरेंट्स ऊपर होंगे, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें डायग्राम में. नाउ A and B are a married couple. A is male and A and B are the married couples. तो B क्या हुई? इसकी वाइफ हुई. So this is very clear from here. Now next statement क्या बोल रहा है? B is the daughter-in-law of F. G क्या है? F की बहू है. तो इसको बना लेंगे हम. ठीक है, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं. तो B is the daughter-in-law. B क्या है? daughter-in-law है. तो daughter-in-law तो इसका A का फादर या मदर कुछ भी हो सकता है. F. Whose husband has died. देखिए whose भी बाद वाले के लिए लगता है. F के लिए बोला है, तो F का जो husband है has died, इसका मतलब कि जो हमारा F है वो क्या है? फीमेल है. तो फीमेल है तो इसको राउंड से करेंगे. तो दिस इज अवर कंप्लीट डायग्राम. नाउ आवर क्वेश्चन इज हाउ इज E रिलेटेड टू C. दिस इज E, दिस इज C. तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो है ये सन है, ये फादर है और ये इसकी बहन है. तो E क्या हुई? E क्या लगी यहाँ पर? हमने देखना किसका रिलेशन है? पहले वाले का. तो E क्या है? E बेटी है. अगर होता कि C रिलेटेड टू E, तो C क्या है? C फादर है, तो हमसे फादर आना था. ठीक है. तो हमारा राइट आंसर है डॉटर. तो हमने क्या देखना है? पहले वाला E रिलेटेड. E क्या है? डॉटर. E रिलेटेड टू C. बाद वाले को नहीं देखेंगे हम. E को देखेंगे. डायग्राम में कहाँ है? नीचे है. नीचे तो बेटी है. तो दिस इज अवर कंप्लीट क्वेश्चन. सिमिलरली अगर यहाँ पर पूछा होता हाउ इज F रिलेटेड टू E, हाउ इज F रिलेटेड टू E, F रिलेटेड टू E, तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर F इसकी ग्रैंड पेरेंट्स में चले गई. ये बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं, और ये ग्रैंड मदर या इस तरह. ठीक है. ग्रैंड मदर मैटरनल या पैटर्नल, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स चले गए. और अगर पूछा होता हाउ इज E रिलेटेड टू F, E रिलेटेड टू F, तो F हमारा, तो फिर यहाँ पर आना था डॉटर इन लॉ. ठीक है. F क्या है? पोती या देवती. ठीक है. और E क्या है? नानी या दादी. तो ये चीज हमने देखना. जो पहले वाला होगा X रिलेटेड टू Y, X रिलेटेड टू Y, फर्स्ट वाला देखना है. तो फ्रेंड्स आपको हमने 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए इसी में. तो हमारी वीडियो कैसे लगी, अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. जय हिंद, जय भारत.